एक दिन श्रीदेवी लाउड स्पीकर पर गाना गा रही थी। एक दिन श्रीदेवी लाउड स्पीकर पर गाना गा रही थी, अखियों में तू बस जा, अखियाँ मैं बंद कर लूँ। इतना ही सुनना था कि श्रीदेवी की अखियों में बसने मोहल्ले के सारे लड़के आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़े थे। कुछ गिरते हपड़ते, कुछ आँख को मलते बिस्तर को छोड़ पड़े थे। गेट पर खड़ा मैं सोच रहा था, यार ये ऋषि कपूर भी अजब पगला दीवाना है। शमा पे मरता परवाना है, कहता है पहले बातें मैं चंद कर लूँ, फिर बसूँ, फिर जिंदगी भर रोऊँ या हंसूँ। इतने में घर के अंदर से महाभारत का टाइटल सॉन्ग बजा। इतने में घर के अंदर से महाभारत का टाइटल सॉन्ग बजा। फिर मेरे चार बर्तनों ने कभी न खत्म होने वाला अनगिनत एपिसोड में चलने वाला महाभारत को मेरे घर पर ही रचा। साची कहे तोरी आवन से हमरे, साची कहे तोरी आवन से हमरे, अंगना में आई पहाड़ भौजी। एक मोहल्ले के चार घर, चारों के अपने अपने रंग थे। शहनाई के बाद शतरंज खेलने के सभी के अपने अपने ढंग थे। भैया ने कहा बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। क्या पता था भौजी के रूप में मौत का सामान आया है। एक घर की बहू ऐसी बासी भोजन खिलाती थी, नीचे फ्रिज का खाना ऊपर गरम का तह सजाती थी। पर सास भी कुछ कम नहीं, गरम छाछ और ठंडी चाय थी। बीना सिंह की सीधी सादी गाय थी। कुछ दिन पहले अम्मा भी बड़ी सयानी थी, बेटियों को तुच्छ और बेटा को ही अपना सब कुछ मानी थी। फिर एक दिन बेटा ने ऐसा कर्म कर डाला, जिस कोख से जन्म लिया बेशर्म ने उस माँ को ही टोन ही बता डाला। अम्मा अपनी मुर्गी की एक टांग बताती थी, दूजे का लेग पीस बनाकर खा जाती थी। पर नई दुल्हन का क्या कहना, चुड़िया खनका के बोले 8 पैर मुर्गी के थे सजना। खट्टी खट्टी साबुन की बट्टी, सब्जी बनाई थी कुंदरू बरबट्टी, भर भर के खा गए दोनों बुड्ढा बुड्ढी, मार मार के तोड़ दी मैंने दोनों की हड्डी। पति ने कहा वाह भाई तूने तो कमाल कर दी, थोड़े बहुत बचे होंगे मेरे माँ बाप से तूने कहाँ कर दी। पत्नी बोली अपलम चपलम चप लाई रे, झाड़े बटोर के कूड़ेदान में फेंकाई रे, आई रे। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। बस कुछ नहीं मक्के दी रोटी सरसों दा साग है। आना तेरा ही रास्ता देख रही थी, सिगड़ी पे बुढ़ा बुढ़ी को सेक रही थी। ए मुँह और मसूर की दाल, तू मेरी बात न टाल, देख अभी कर रही हूँ आरी धार, मार मार के कर दूंगी तेरे जबड़े को लाल ही लाल। सावन का महीना पवन करे शोर, चिकन पकाई जतन से उसे खा गई ननन चोर। फिर भौजी ने मुंह ऐट कर कहा पीढ़े पर बैठ कर कहा, फिर भौजी ने मुंह ऐट कर कहा पीढ़े पर बैठ कर कहा, सुन चंपा सुन तारा, देख चढ़ने लगा है मेरा पारा। मुंह तोड़ के रख दूंगी मैके में दिखना मत दोबारा, खबरदार किसी ने जम्हाई लेने को भी मुंह फाड़ा। सुन चंपा सुन तारा, एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, ये थाना के अंदर में घुसत जात, हम कापत जात ये घुसत जात। एक चतुर नार ताम तुम कान पकड़ के घूम, थाना में चतुर नार बाचे रे, सजन वता थैया नाचे रे। चंपा चंपई हो गई, तारा तारों में बस गई, हाय कैसे परिवार की जिंदगी अंधे कानून की धारा में फंस गई। बूढ़े ससुर जी बोले सुन साहब पुलिस सिपहिया, मुंह में एक भी दांत नहीं है भैया, कैसे मांगूंगा साढ़ और गैया, बहू ही सिखाती है हमें कथक ताता थैया। हम तो कर रहे थे फ़ोन पर अमिताभ से झगड़े की बात, हम तो कर रहे थे फ़ोन पर अमिताभ से झगड़े की बात। भौजी ने कान भर दी भैया की, कह दी हमारे और अमिताभ के लफड़े की बात। फिर देखते ही देखते जीने का ढंग बदल गया, रेशम की डोरी का रंग बदल गया। भौजी ने कहा चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। भैया ने कहा हम हैं तैयार चलो, हम हैं तैयार चलो। कभी पुलिस का डंडा कभी हुस्न अपना जलवा दिखाता है, कभी पुलिस का डंडा कभी हुस्न अपना जलवा दिखाता है, रोते बिलखते माँ बाप को छोड़कर जब बेटा भाग जाता है। एक दिन जब हम मॉर्निंग वॉक पे निकले वहीं रास्ते में लालू जी मिले, एक दिन जब हम मॉर्निंग वॉक पे निकले वहीं रास्ते में लालू जी मिले। हाथ जोड़कर बोले प्रणाम माते, बहुत थक चुका हूँ चारा खाते खाते, और बबनी सब नीक बा, कोरोना फैल जाई तनी मास्क लगा के छीक बा। फिर रौबदार आवाज़ में बोले
फिर रौबदार आवाज़ में बोले, तुम हम पर कविता क्यों नहीं बनाती हो? हर आदमी सही राह पर चले ऐसा तुम क्यों नहीं सिखाती हो? क्योंकि कवि तो समाज का आईना होता है, दिन दुखियों का हाथ दाहिना होता है। देख हम पर कविता लिख लिख कितने कवि फेमस हो गए, लालुआ चारा खा लालुआ, ऐसे सुनते सुनते मेरे कान बड़े बेशरम हो गए। मैंने कहा लालू जी तुम्हारी पुरानी हड्डी और सफ़ेद बालों में क्या रखा है? मैंने कहा लालू जी तुम्हारी पुरानी हड्डी और सफ़ेद बालों में क्या रखा है? तुम्हारे झुर्रीदार बूढ़ी खालों में अब क्या बचा है? इस पर लालू जी ने हंसते हुए कहा, सफ़ेद बाल पर देखा तो डाई मार गई, बेलन और झाड़ू से लुगाई मार गई, चारा खाते खाते सींग से भैंसाई मार गई। मैंने चीखते हुए कहा लालू जी कह दूंगी तुमको कालू जी, इस तरह भैंसाइन कहकर तुम मेरा न करो अपमान, महिलाओं का कितना पावर है इस बात का रखो तुम ध्यान। लालू जी ने कांपते हुए कहा, माहौल को भांपते हुए कहा, बहना तुम कौन हो, बड़ी शांति प्रिय और मौन हो। मैंने कहा बेंगलोर की रहने वाली जोमेटो से मंगाकर फ्री का खाने वाली समदर्शी हूँ, लखनऊ की प्रियदर्शी हूँ, निर्दोष लड़कों को सरे राह कूद कर मारती हूँ, देश का कानून कैसा होना चाहिए ऐसा समझाती हूँ, और जब पुलिस का डंडा पड़ता है मुझे तो मैं अपने आप को बीमार बताती हूँ। थोड़ी देर में देखा तो भैंसे के संग यमराज जी आ धमके, लालू जी को देखकर भैंसा भाई उन पर जमकर बमके। थोड़ी देर में देखा तो भैंसे के संग यमराज जी आ धमके, लालू जी को देखकर भैंसा भाई उन पर जमकर बमके। बोले का हो बबुआ, बाल हो गया तुम्हारा कैसे झबुआ, मेरे चारा को तूने जो दबाकर खाया उसका मैं पाई का हिसाब लेने आया हूँ, वही खाता और लेखा कर्म का किताब लेने आया हूँ। इस पर लालू जी ने भैंसे से झगड़ते हुए बोले, हथेली में खैनी चूना धर के अंगूठे से रगड़ते हुए बोले। इस पर लालू जी ने भैंसे से झगड़ते हुए बोले, हथेली में खैनी चूना धर के अंगूठे से रगड़ते हुए बोले, हम खहिले तुहरे चारा डोंगरी पहाड़ के जा झार के, हम खहिले तुहरे चारा डोंगरी पहाड़ के जा झार के, फिर आई है इतवार के जा झार के। फिर भैंसे ने सींग से मुझे ऐसे मारा उतर गया मेरा घमंड सारा, मैंने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, मैंने भैंसे के कान में फुसफुसा कर कहा, थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, ए सुनना रे भैंसा, देखना मेरा मन हो गया है कैसा कैसा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैंसी बहन को ना ले जाना। भैंसे ने कहा, खा कर इतना ना भैंसा जाना, सोच तुझे अब 4 कंधों पर है जाना। मैंने कहा ले जाना है तो सासू माँ को ले जाना, और जरा परे हट मेरा भेजा मत खाना। फिर यमराज जी सासू माँ के पास जाकर बोले, 80 साल की बुढ़िया, आफत की बुढ़िया, बनती है बुढ़िया, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाती है, नवजात शिशु से नैना मटकाती है। फिर बुढ़िया ने जैसे ही करवट ली, यमराज की नज़र टेबल पर रखे नकली दांत और आँख पर पड़ी। यमराज जी घबराकर भैंसे से बोले, बिड़ू लगता है बुढ़िया गई है जाग, चल भैंसा भाई कुछ छुटा के भाग। फिर मैं और सासू माँ पहुँचे परलोक में, मारते कुटते ले गए यमराज जी यमलोक में भारी भीड़ थी बड़ी, एक लाइन में धर्मी और एक लाइन में पापी आत्मा थी खड़ी। गरम तेल के गरम कढ़ाए चूल्हे परते चढ़े, कब आएगा हमारा नंबर इस होर पड़ते लगे। गरम तेल के गरम कढ़ाए चूल्हे पर थे चढ़े, कब आएगा हमारा नंबर इस होड़ पर थे लगे। कुछ हाय हाय कुछ बाय बाय कर रहे थे, कुछ यमराज से लड़ते चाय कर रहे थे। एक आत्मा दूसरी आत्मा से बोली, देखना ये यमराज तो सही समय पे टोकन भी है नहीं बांटता, बिना घूस ले कम वक्त रसीद भी है नहीं काटता। 4 बजे भोर के लाइन में खड़े खड़े अब तो आने लगा है चक्कर, घर जाके कितना काम करना है, अपने जैसे सोचता है क्या निकम्मा निठल्ला घन चक्कर। देखना लंच और ब्रेक के बाद भी मस्ती में बैठा नाश्ता खा रहा है, कांटे और चम्मच से पास्ता खा रहा है। दूसरी आत्मा बोली, मृत्यु लोक में उन बेचारों का दर्द सोचो, एक मजबूर बाप जो यमलोक आने के लिए राह तकते उसके 2 नयन हैं, और उनके बेटों का दर्द जो बाप की संपत्ति पाने को बेचैन है। असली में ना गवर्नमेंट जॉब मिल गया है ना, इसलिए यमराज का घमंड चढ़ गया है, सावन कोई भी मानता है लगता, देखना इसका दाढ़ी मुच्छी कैसे बढ़ गया है। एक आत्मा बोली, देखना यार मैं तो दिल की मरीज हूँ, मुझे कोलेस्ट्रॉल रही सफोला तेल में
तल देते, भला होता इस यमराज का जो मुझे जवान सुंदर बनाने के लिए संतूर साबुन से मल देते। धक्का मुक्की खाकर जैसे ही मैंने खिड़की तक पहुंची, इस नास पीटे ने खिड़की बंद कर ली। पर गजब या हुआ यार, मैंने लाइन में खड़े खड़े एक स्मार्ट लड़का पसंद कर ली। दूसरी आत्मा बोली, धतरे पगली है तूने क्या कर ली, फिर से पुरानी सामान रख ली। दूसरी आत्मा बोली, धतरे पगली है तूने क्या कर ली, फिर से पुरानी सामान रख ली। ये तो तेरा पुराना पति है जो तेरे ही नाम का चढ़ गया सती है। अब वो रोज मोदी को डराने धरती पर जाता है, अंधे कानून को अपना आंख लगा कर आता है और कहता है ए कानून, काश तेरा भी कोई बेटा होता, मृत्यु शैया पर लेटा होता, तब माँ का दर्द क्या होता है इस बात का तुझे पता होता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर 377 का धारा हटाओ, जब तक जुर्म सिद्ध ना हो तब तक बेटे को जेल से बचाओ और सिद्ध होने पर उसे तबले की तरह बजाओ। 377 के धारा में संशोधन कर जाना। ए मोदी तू देश का सच्चा चौकीदार है, ये दुनिया को बता जाना। ए मोदी तू देश का सच्चा चौकीदार है, ये दुनिया को बता जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।